गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज हम करेंगे 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स, जिसमें आपकी थ्योरी रहने वाली है। उसके जस्ट बाद उस न्यूज़ से जितने भी एमसीक्यूज़ पॉसिबल हो सकते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वो हम करने वाले हैं। तो पहला आएगा कि जो डे है आज का 12 दिसंबर कौन सा है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। ठीक है, कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। बैकग्राउंड क्या है इसका? मार्क्स द 2012 यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन अर्जिंग नेशंस टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2014 में। इस साल की थीम क्या होगी? अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट्स, वी आर सिक ऑफ इट। ठीक है, तो मेन इसमें न्यूज़ का यही था। अब इस पे एक ये वाला और है कि हेल्प्स अचीव कौन सा सस्टेनेबल गोल अचीव करने में हेल्प कर रही है? 3.8। ठीक है, जो हेल्थ कवरेज ने टारगेट क्या रखा है एसडीजी को अचीव करने का, वो है 2030। एमसीक्यूज आएगा। पहला एमसीक्यूज है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12 दिसंबर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2025? तो ऑप्शन नंबर सी, अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट, वी आर सिक ऑफ इट। विच एसडीजी टारगेट स्पेसिफिकली एड्रेसेस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? तो कौन सा है? एसडीजी 3.8। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे वॉज फर्स्ट ऑफिशियली ऑब्जर्व्ड इन 2014। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़। ओमान्स लोअर हाउस अप्रूव्स ट्रेड पैक्ट विद इंडिया। ओमान का जो लोअर हाउस है उसने क्या अप्रूव करा है? ट्रेड पैक्ट किसके साथ? इंडिया के साथ। तो ओमान शूरा काउंसिल, शूरा काउंसिल क्या है उसका? लोअर हाउस। जैसे अपना लोकसभा है वैसे ही ओमान का क्या है? शूरा काउंसिल। ठीक है, हैज़ अप्रूव्ड द इंडिया ओमान CEPA क्या है आपका? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक आपका FTA होता है, वो होता है फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू कंसिडर द पैक्ट ऑन। आज के दिन वो क्या करेंगे? इसको कंसिडर करेंगे। नेगोशिएशन कब बिगिन हुई थी? नवंबर 2023 में, और कंक्लूड कब हुई है? 2025 में। ठीक है, ओमान की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए? ओमान इज़ इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन गल्फ कंट्रीज आफ्टर UAE एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, इंडिया और किसके साथ एग्रीमेंट में है? UAE के साथ है। कब से? मई 2022। ठीक है, इसमें आप बायलैटरल ट्रेड दे सकते हो। इंडिया ओमान का टोटल कितना है? 10.5 बिलियन। एक्सपोर्ट कितना है? 4 बिलियन। इंपोर्ट कितना है? 6.54 बिलियन। इसमें आपका 2.54 आपका ट्रेड डेफिसिट जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट होता है जिसमें आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हो और एक्सपोर्ट कम करते हो। ठीक है, इंडियाज़ मेजर एक्सपोर्ट्स टू ओमान क्या है? वो फैसिलिटी जिस पे 5% ड्यूटी है, वो क्या है? गैसोलीन, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी। और गुड्स ऑलरेडी ड्यूटी फ्री है। ठीक है, 16% ऑफ द एक्सपोर्ट्स है टोटल। तो वो क्या है? वीट, बासमती राइस, फ्रूट और वेजिटेबल, मेडिसिन, फिश और टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, इंडिया के जो मेजर इंपोर्ट्स हैं ओमान से, वो क्या है? पेट्रोलियम एंड यूरिया। कितना है? 70% ऑफ इंपोर्ट्स। बाकी क्या है आपके? प्रोपिलीन, इथाइलिन, पॉलीमर्स। ठीक है, जिप्सम है, केमिकल है, आयरन एंड स्टील है, पेट कोक है, और आपका अनरोड एल्यूमिनियम है। इस पर जो MCQs आएंगे वो आएंगे आपके, द इंडिया ओमान CEPA इज़ एक्सपेक्टेड टू बी टेकन बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन विच डेट? तो कब कर रहे हैं वो? 12 दिसंबर 2025 को। द शूरा काउंसिल इन ओमान इज़ द कंट्रीज डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लोअर हाउस। जैसे इंडिया का क्या है? लोकसभा। नेगोशिएशन फॉर इंडिया ओमान CEPA बिगेन इन 2023। ठीक है, यहाँ पे करा था ना हमने नवंबर 2023 में। अगला है, इंडिया ऑलरेडी हैज़ अ CEPA विद विच GCC कंट्री दैट केम इन टू इफेक्ट इन द मई 2022। तो कौन सा है आपका? UAE। अब GCC कंट्रीज़ कौन कौन सी है आपकी? बहरीन है, ओमान है, सऊदी अरेबिया, UAE है, ठीक है, कुवैत और आपकी कतर। ठीक है, इंडिया ओमान बायलैटरल ट्रेड इन 2024 टू 2025 स्टूड एट कितना है? 10.5 बिलियन डॉलर। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट टू ओमान ऑलरेडी इंजॉय ड्यूटी फ्री एक्सेस? तो कितना है आपका? 16.5%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट करंटली फेसेस 5% इम्पोर्ट ड्यूटी इन ओमान एंड विल बेनिफिट फ्रॉम CEPA? तो क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स। India's major import from Oman, forming over 70% of import, is petroleum product and
यूरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जीसीसी मेंबर, तो कौन सा आपका ईरान नहीं है, ठीक है। ओमान है, यूएई है, कतर है, ये अभी मैंने बताए थे, ठीक है। विच मिनिस्ट्री सर्कुलेट्स द ड्राफ्ट कैबिनेट नोट फॉर एन एफटीए और सीईपीए, तो कौन सा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट है ईडी प्रोबो ऑनलाइन गैम्बलिंग केस। तो क्या हुआ है, ईडी ने क्या करा है, जितने भी प्रोबो के एसेट्स थे वो सारे पीएमएलए के अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर क्या कर लिए, सीज कर लिए। कितने, वर्थ ऑफ 117.41 करोड़, ठीक है। इसमें क्या है, एफडीए, शेयर इन्वेस्टमेंट, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक बैलेंसेज और फ्लैट अपार्टमेंट्स जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स के नाम पे थी वो, ठीक है। प्रोबो क्या था, एक ऐप था जिसमें ओपिनियन पूछते थे, यस और नो, कोई एक टारगेट देते थे कोई भी, जैसे उसमें एक ये भी था कि बिटकॉइन का प्राइस इस टाइम से पहले कितना होगा, इतना होगा कि इतना होगा, उससे ज़्यादा होगा, तो उसमें आप यस और नो करके आप बताते थे, पैसे लगाते थे। तो वो क्या है, उसमें बहुत जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती थी उसमें नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस है, इसलिए गवर्नमेंट ने अगस्त 2025 में जो एक्ट लेके आए थे उसके तहत इसको बंद कर दिया था प्रोबो को। और भी ऐप्स थे जैसे ड्रीम 11 वगैरह, ये सारे भी बंद करे हैं, ठीक है। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वर्थ कितना है इसका, 1245.64 करोड़, इतना जो ईडी ने बोला है कि इतने का इन्होंने क्राइम करा है, तो इस पर क्या लग गया है, पीएमएलए, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इन्वेस्टिगेटेड बेस्ड ऑन मल्टीपल एफआईआर्स इन गुरुग्राम, पलवल एंड आगरा, तो इन 3 जगह पे एफआईआर हुई थी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी और ईडी ने फिर इनको सीज कर लिया, ठीक है। ये वाला एक्ट था आपका प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट 2025, कब आया था ये, अगस्त 2025 में। अब इसके बेस पे जो हम एमसीक्यूज करेंगे वो है ईडी अटैच्ड एसेट्स वर्थ हाउ मच फ्रॉम प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजी, तो कितना है, 117.41 करोड़। Probo was allegedly running which activity in the guise of ऑनलाइन गेमिंग, तो क्या था आपका ऑनलाइन गैम्बलिंग, ठीक है। ऑनलाइन गेम बोलते थे लेकिन उसमें क्या था, रिस्क था पैसे का, तो इसके तहत उसको क्या कौन सी एक्टिविटी कर रहे थे वो, ऑनलाइन गैम्बलिंग। इन विच मंथ डिड प्रोबो स्टॉप ऑपरेशंस फॉलोइंग द न्यू ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट 2025, तो कब से स्टॉप करा था उसने, अगस्त 2025। व्हाट अप्रोक्सीमेट टोटल प्रोसीड ऑफ क्राइम वर जनरेटेड बाय द कंपनी एज पर ईडी, तो कितना था, 1245.64 करोड़। विच लॉ एम्पावर्स ईडी टू प्रोविजनली अटैच प्रॉपर्टी इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, तो कौन सा आपका पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022। What was the alleged method used to lure users into gambling on Probo, तो क्या था, yes no earning questions, ठीक है। अगर आप yes बोलोगे तो आपको पैसा मिलेगा, या अगर सही होगा तो, अगर no बोलोगे और वो सही होगा तो आपको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट, द टर्म प्रोविजनल अटैचमेंट अंडर पीएमएलए मीन्स क्या है आपका, टेम्परेरी अटैचमेंट पेंडिंग एडजुडिकेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ शेड्यूल्ड ऑफ ऑफेंस इन पीएमएलए, तो क्या है, ऑफेंसेस लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ पीएमएलए ट्रिगरिंग मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस। ईडी फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री, ईडी की फुल फॉर्म क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसका कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। द ईडीज इन्वेस्टिगेशन इनटू प्रोबो इज एन एग्जांपल ऑफ विच कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल ऑफेंस, तो कौन सा है आपका, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिगो अनाउंसेस ₹10,000 ट्रैवल वाउचर्स फॉर सम पैसेंजर हिट बाय फ्लाइट डिसरप्शन। जो 3 और 5 के बीच में जो इन्होंने फ़्लाइट वगैरह बंद करी थी, उसमें जो पैसेंजर्स जो थे वो क्या बोलते हैं, मतलब दुखी टाइप हो गए थे, उसके कंपेंसेशन में इंडिगो ने क्या अनाउंस करा, 10,000 का ट्रैवल वाउचर, ठीक है। 10,000 ट्रैवल वाउचर, ये क्या है, एक्स ग्रेशिया है, मतलब वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं, जिसको लेना है ले लो, जिसको नहीं लेना मत लो, ठीक है। वैलिड कब तक रहेगा ये, 12 महीने तक, ठीक है। कैसे ले सकते हो आप, ईमेल या फिर एसएमएस आएगा आपके पास इंडिगो से, या आप खुद भी लिख सकते हो customer.experience@goindigo.in पे, ठीक है। इंडिगो के बारे में पढ़ेंगे तो फुल नेम क्या है इसका, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड। फाउंड कब हुई थी, 2006 में। फाउंडर्स थे राहुल भाटिया एंड राकेश गंगवाल। हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में। सीईओ अभी कौन है,
पीटर एल्बर्ट्स, चेयरमैन है वेंकट रमनी सुमंत्रन, ठीक है। टैगलाइन क्या है, गो इंडिगो वन टाइम एवरी टाइम। DGCA क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, अंडर किसके है ये, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के। फाउंड कब हुई थी, 1927 में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। DGCA जो चीफ है वो कौन है, विक्रम देव दत्त। इस पे जो MCQs आएंगे वो आएंगे, इंडिगो ऑफर्ड अ 10,000 ट्रैवल वाउचर टू पैसेंजर अफेक्टेड बिटवीन विच डेट्स, दिसंबर 3 से दिसंबर 5, 2025 में। द 10,000 ट्रैवल वाउचर ऑफर्ड बाय इंडिगो इज क्लासिफाइड एज एक्स ग्रेशिया कंपेंसेशन। DGCA mandated compensation for flight cancellation within 24 hours of departure ranges between, कितना है आपका, 5,000 से 10,000 का आपको compensation मिलेगा। The headquarters of Indigo is located in, कहाँ पे है, गुरुग्राम में। DGCA functions under which ministry, तो किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। What is the validity period for Indigo 10,000 travel voucher, तो कब तक है ये, 1 साल के लिए, 12 महीने के अंदर अंदर आप कभी भी इसको क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट अकॉर्ड्स सेरेमोनियल वेलकम टू श्रीलंकन चीफ जस्टिस प्रीति पद्मन सुरसेना। तो जो श्रीलंका के जो चीफ जस्टिस हैं वो इंडिया आए थे, ठीक है। तो इंडिया के चीफ जस्टिस अभी कौन है, सूर्यकांत, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका कौन है, जस्टिस प्रीति पद्मन सुरसेन। 49 चीफ जस्टिस हैं श्रीलंका के। कब एज्यूम करा था इन्होंने ऑफिस, 27 जुलाई 2025, ठीक है। इवेंट डिटेल क्या था, डेट कब थी, कल की थी, दिसंबर 11, 2025। वेन्यू क्या था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओकेजन क्या था, सेरेमोनियल वेलकम टू श्रीलंकन CJI नहीं बोलेंगे क्योंकि CJI होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJ होता है चीफ जस्टिस, ठीक है। श्रीलंका से कितने डेलीगेट्स आए हुए थे, 9 जज थे, किसके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ श्रीलंका के, ठीक है। इन 3 जजेस ने बेंच शेयर करा था, एक तो CJI सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची, ठीक है। और तीसरे थे आपके जस्टिस प्रीति पद्मन सुरसेन, ठीक है। इस पे जो MCQs बनेंगे वो बनेंगे, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका हु विजिटेड इंडिया इन दिसंबर 2025, तो कौन है, जस्टिस प्रीति पद्मन सुरसेन। जस्टिस प्रीति पद्मन सुरसेन इज डैश चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका, कौन से हैं, 49th। ड्यूरिंग द विजिट द श्रीलंकन CJ शेयर्ड द बेंच विद CJI सूर्यकांत एंड विच अदर जज, तो कौन से थे, जस्टिस जयमाल्या बागची। द श्रीलंकन डेलीगेशन अटेंडेड द सेरेमनी कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी जजेस, तो कितने थे, 9 जज। द हिस्टोरिकल फिगर हु सेल्ड फ्रॉम बंगाल टू श्रीलंका एज मेंशन बाय जस्टिस सुरसेन इज एसोसिएटेड विद मौर्यन एम्पायर, अशोका, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल, ठीक है। ये होती है आपकी सेल वेसल जो पानी पे चलती है, ठीक है। फ्लैग्ड ऑफ किसने करी है, सर्बानंद सोनोवाल, कौन है आपके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। कहाँ से फ्लैग ऑफ करी, तो नमो घाट, कहाँ से, वाराणसी, ठीक है। ये क्या है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल है, ठीक है। और इसमें कंट्रीज़ जो ये यूज़ करती हैं वो कौन सी हैं, चाइना, नॉर्वे, नीदरलैंड और जापान। अब साथ में इंडिया भी जुड़ गई है, ठीक है। हाइड्रोजन जो फ्यूल होता है उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो एमिट क्या करता है, वो एमिट करता है वाटर वेपर्स, ठीक है। कोई CO2 वगैरह ये सब नहीं करता, ठीक है। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट वाटरवे कौन सा है, एंड नेशनल वाटरवे 1, ठीक है। हल्दिया से कहाँ तक है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखना। फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल वेसल ऑन रोड कौन सी थी, टोयोटा मेराई पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, 2022 में। और जो आपका इंडिया का जो हाइड्रोजन मिशन है वो कौन सा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, हल्दिया टू वाराणसी, ठीक है। MCQs आएंगे इस पे, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल वाज लॉन्च एज विच घाट, तो कौन सा है, नमो घाट, कहाँ पे, ये वाराणसी में। हु फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल, तो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसेस विच एज बाय प्रोडक्ट, तो क्या बनता है उसमें, वाटर वेपर्स। द हाइड्रोजन वेसल सपोर्ट्स विच मिशन, तो कौन सा आपका, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इंडिया ज्वाइंड द लीग ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड वेसल नेशन अलॉन्ग विद चाइना, नॉर्वे, नीदरलैंड और जापान। विच नेशनल वाटरवे इज मोस्ट अलाइन विद वाराणसीज इनलैंड वाटर कनेक्टिविटी, तो कौन सा है आपका, नेशनल वाटरवे 1, और यही आपका लार्जेस्ट जो नेशनल वाटरवे है इंडिया का वो है।
नेक्स्ट है टाइम मैगजीन नेम्स आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई एज इट्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2025। इस बार किसी एक बंदे को नहीं दिया, किसी ओकेजन को दिया है इन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल। ठीक है, क्या रेफर करता है ये? रेफर्स टू इंडिविजुअल हु इमेजिन, डिजाइंड एंड बिल्ट एआई। ठीक है, फिर आता है आपका टाइम्स का जो रैशनल है वो एआई वाउड एंड वरिड ह्यूमैनिटी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग द प्रेजेंट एंड एक्सपेंडिंग पॉसिबिलिटी। जो कंटेंडर्स थे वो कौन से हैं? जैमसन युआंग है, ठीक है, सैम ऑल्टमैन है। जेंसन युआंग किसके हैं? एनवीडिया के, और सैम ऑल्टमैन है ओपन एआई के। बाकी कैंडिडेट कौन थे? पॉप लियो थे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, ये हर जगह घुस जाते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू और जोहरान मंदानी। हिस्टोरिकल पॉइंट क्या होंगे पर्सन ऑफ द ईयर के? पहली बार कब दिया गया था? 1927 में। फर्स्ट रेसिपेंट कौन थे? तो चार्ल्स लिंडनबर्ग। और आपके जो 2024 के थे वो थे डोनाल्ड ट्रंप, 2023 के थे टेलर स्विफ्ट। अभी जैसे इन्होंने किसी कंसेप्ट को दिया तो उससे पहले कब दिया था इन्होंने? तो पर्सनल कंप्यूटर को दिया था 1982 में, और एंडेंजर्ड अर्थ को दिया था 1988 में। अब एमसीक्यूज पे आते हैं। हु इज टाइम्स 2025 पर्सन ऑफ द ईयर? तो कौन है? आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। व्हेन वाज टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 अनाउंस? तो कब अनाउंस हुए? ये कल अनाउंस हुए थे, दिसंबर 11, 2025 को। वाई डिड टाइम सिलेक्ट आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडिया फॉर 2025 फॉर ब्रिंगिंग एआई इनटू मेन स्ट्रीम डेली लाइफ? इन विच ईयर वॉज द पर्सनल कंप्यूटर सिलेक्टेड एट टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर? तो कब था? 1982। द फर्स्ट पर्सन ऑफ द ईयर सिलेक्टेड इन 1927 वॉज चार्ल्स लिंडबर्ग। हु इज द एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम हु एक्सप्लेन द 2025 सिलेक्शन? तो कौन है आपके? सैम जेकब्स। ठीक है, ये थोड़ा स्टैटिक पॉइंट है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है कोहली राइजेस टू नंबर 2 इन ओडीआई रैंकिंग्स, रोहित रिटेन्स टॉप स्पॉट। जो विराट कोहली है वो ओडीआई रैंकिंग में कौन से नंबर पे आ गए हैं? वो सेकंड नंबर पे आ गए हैं। रोहित शर्मा किस नंबर पे हैं? वो आपके फर्स्ट नंबर पे हैं। ठीक है, T20 में आपके जो बैट्समैन है वो टॉप पे कौन है? अभिषेक शर्मा। ठीक है, ओडीआई में आपके रोहित है, और टेस्ट में कौन है? जो रूट, इंग्लैंड के। ठीक है, कोहली ने कितने रन बनाए थे अभी जो साउथ अफ्रीका की सीरीज थी ओडीआई की? तो 302 रन बनाए थे, जिसमें 2 मैचेस में इन्होंने सेंचुरी लगाई थी। लास्ट बार कब थे वर्ल्ड नंबर 1 पे? अप्रैल 2021 में। किसने रिप्लेस करा था इनको? बाबर आजम ने। ठीक है, फिर उसके बाद है T20 रैंकिंग। अगर आप बॉलिंग की बात करोगे तो वरुण चक्रवर्ती फर्स्ट नंबर पे, अक्षर पटेल 13th पे, अर्शदीप सिंह 20वें नंबर पर, जसप्रीत बुमराह हैं 25वें नंबर पे। ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग में आप बात करोगे तो कुलदीप यादव आपके वर्ल्ड नंबर 3 है। टेस्ट रैंकिंग में बात करोगे तो इंडिया का जो टॉप बैटर है वो है यशस्वी जायसवाल। ठीक है, नंबर 8 पे। शुभमन गिल है 11th पे, और ऋषभ पंत है 13th नंबर पे। ठीक है, मिचेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं वो कौन से नंबर पे हैं? नंबर 3 में टेस्ट बॉलिंग में। ठीक है, जसप्रीत बुमराह टेस्ट बॉलिंग में नंबर 1 पे है। इंडिया के जो बॉलर बाकी बॉलर्स हैं वो कौन सी जगह पे है टेस्ट में? सिराज है 12th पे, जडेजा है 13th पे, और कुलदीप यादव है 14th पे। अब जो टेस्ट की जो बैटिंग वाले जो रैंकिंग है वो है जो रूट फर्स्ट पे, केन विलियमसन सेकंड पे, स्टीव स्मिथ थर्ड पे, और हैरी ब्रूक आपके 4th नंबर पे। ठीक है, इसके बेसिस पे एमसीक्यू करेंगे। विराट कोहली मूव टू विच रैंक इन द लेटेस्ट आईसीसी ओडीआई बैटिंग रैंकिंग्स? तो कौन से नंबर पे आपके? सेकंड। हु होल्ड्स द नंबर 1 ओडीआई बैटर स्पॉट अहेड ऑफ विराट कोहली? तो कौन से आपके? रोहित शर्मा। व्हेन डिड कोहली लास्ट होल्ड द वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई बैटिंग रैंक? तो कब थे? अप्रैल 2021। हाउ मेनी रन्स डिड कोहली स्कोर इन ओडीआई सीरीज वर्सेस साउथ अफ्रीका? तो 302। कुलदीप यादव रोज टू विच रैंक इन ओडीआई बॉलिंग लिस्ट, बॉलर्स लिस्ट? तो कौन से नंबर पे? 3रे नंबर पे। नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, कौन होस्ट कर रहा था? इंडिया होस्ट कर रहा था। कब हुआ था फाइनल? ये 10 दिसंबर को फाइनल हुआ था। वेन्यू क्या था? चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया। ठीक है, चैंपियन कौन रहा? तो जर्मनी। स्पेन को किस में हराया था? शूट आउट, मतलब जो पेनल्टी शूट आउट होता है उसमें, वैसे इनका स्कोर रहा था 1-1। और कौन सा टाइटल है? जर्मनी का 8th टाइटल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास है। रनर अप कौन रहा? स्पेन रहा। 3rd नंबर पे हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अर्जेंटीना को हराया 4-2 से
पहले पीछे चल रहे थे 0-2 से, इंडिया के 0 थे, अर्जेंटीना के पहले 2 गोल थे, उसके बाद इंडिया ने 4 गोल मारे हैं। इंडिया फर्स्ट एवर ब्रॉन्ज मेडल इन जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। इंडिया के पास अब कितने हैं, 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है, टोटल कितने हो गए आपके 4। ठीक है, अब जो FIH है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, लॉसेन में है, स्विट्ज़रलैंड। FIH के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तैयब इकरम। ठीक है, पिछला जो 2021 का जूनियर वर्ल्ड कप कौन था, वो विनर कौन था आपका, अर्जेंटीना। इंडिया ने पहले कब होस्ट करा है, 2016 में करा था लखनऊ में, 2021 में भुवनेश्वर। ठीक है, MCQ करेंगे इसके बेसिस पे। वेयर वॉज द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड, तो कहाँ पे आपका, चेन्नई। विच कंट्री वॉन द FIH मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, तो आपका जर्मनी। हाउ मैनी टाइटल्स हैज़ जर्मनी वॉन इन जूनियर वर्ल्ड कप आफ्टर 2025, तो 8। हु फिनिश्ड एज रनर अप इन द 2025 जूनियर वर्ल्ड कप, तो आपका स्पेन। व्हाट वाज द स्कोर ऑफ फाइनल बिटवीन जर्मनी एंड स्पेन आफ्टर द रेगुलर टाइम, रेगुलर टाइम के बाद 1-1 रहा, आफ्टर पेनल्टी शूट आउट आपके 3-2 से वो जीत गए थे। टोटल गोल देखे तो 4-3। ठीक है, अगर इनको भी मिला दे तो। विच मेडल डिड इंडिया विन इन द 2025 एडिशन, तो कौन सा मेडल जीता था, ब्रॉन्ज। हु डिड इंडिया डिफीट टू विन द ब्रॉन्ज मेडल, तो किसको हराया, अर्जेंटीना को। इंडिया मेड अ कमबैक फ्रॉम व्हाट स्कोर टू विन ब्रॉन्ज, तो 0-2 से पहले पीछे चल रहे थे, बाद में 4-2 से जीत गए। व्हाट इज इंडियाज ओवरऑल टैली इन जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप आफ्टर 2025, तो क्या है आपका, 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ FIH, तो कौन है आपके, तैयब इकरम। नेक्स्ट, प्राडा टू सोर्स कलेक्शन ऑफ सैंडल्स इंस्पायर्ड बाय कोल्हापुरी चप्पल्स फ्रॉम LIDCOM और LIDKAR। ठीक है, प्राडा जो इटालियन लग्जरी ब्रांड है, वो किन के साथ MOU साइन करेगा अभी, LIDCOM, तो क्या है ये, संत रोहिदास लेदर इंडस्ट्री एंड चारमेकर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की। और LIDKAR है डॉक्टर बाबू जगजीवन राम लेदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये कहाँ की है, कर्नाटका। ठीक है, क्या डेवलप कर रहे हैं, प्राडा मेड इन इंडिया एक्स इंस्पायर्ड बाय कोल्हापुरी चप्पल्स। ठीक है, अब जो प्राडा है वो भी किन के साथ मिलके काम करेगा, इंडिया के साथ मिलके ये काम कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का होगी इंडिया में ही होगी। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। ठीक है, GI जो कवर्ड डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, सोलापुर। और कर्नाटका की हैं बेलागवी, बगलकोट, ठीक है, धारवाड़ और बीजापुर या फिर विजयपुर। ठीक है, MCQs करेंगे। कोल्हापुरी चप्पल्स को जो GI टैग है वो कब मिला था आपको, 2019 में। MCQs आएंगे, विच कंपनी लॉन्च द मेड इन इंडिया इंस्पायर्ड बाय कोल्हापुरी चप्पल्स। ठीक है, लिमिटेड एडिशन प्रोजेक्ट किसने कराई है, प्राडा ने। कोल्हापुरी चप्पल्स रिसीव्ड देयर GI टैग इन विच ईयर, तो कब हुआ था, 2019। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द कोल्हापुरी चप्पल GI रीजन, तो कितनी है आपकी, 8 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन सी हैं आपकी, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, सोलापुर, ये महाराष्ट्र की हैं आपकी, 4 महाराष्ट्र की हैं, 4 आपकी कर्नाटका की हैं, बेलागवी, बगलकोट, धारवाड़ और आपकी बीजापुर। ठीक है, ये आपका क्विज़ है। ये 5 मैंने MCQs बोनस दिए, आज की न्यूज़ से हैं ये, तो इनका जो आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। ठीक है, तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।